आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 का तीसरा और चौथा प्रश्न, जिसमें हम द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो प्रश्नावली 2.4 का तीसरा प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमको कुछ बहुपद दिए गए हैं। तीसरे सवाल में 4 बहुपद दिए गए हैं। उन चारों बहुपदों के लिए x ऋण 1 जो है उन चारों का गुणनखंड है। तो x ऋण 1 इन चारों का गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या है, x ऋण 1 का मान 0 होता है। तो x बराबर हो गया 1। अगर ये x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान हमेशा 0 आएगा। तो हमें दिया है x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब x p का मान 1 अगर हम रखेंगे, इसमें x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो रख देते हैं p1, x की जगह पर 1 रख दिया, 1 की घात 2, x की जगह पर 1 धन k बराबर आ गया 0। तो 1 एकम 1 धन k बराबर 0। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 धन k बराबर 0। तो k बराबर 2 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2। तो पहले बहुपद में k का मान आ गया ऋण 2। दूसरा बहुपद है px बराबर 2x की घात 2 धन kx धन रूट 2। अब वही चीज़ है, x ऋण 1 जितने भी 4 बहुपद इस सवाल में दिए गए हैं सबका एक गुणनखंड है। तो इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, इस सवाल में भी हम x से बराबर 1 रखेंगे तो बहुपद का मान आ जाएगा 0। x की जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 रख देना है और बराबर पूरे बहुपद का मान आ जाएगा 0। तो ये हो गया 2 1 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 1 की घात 2 का मतलब है 1 गुणा 1, k एकम k धन रूट 2 बराबर 0। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 धन k धन रूट 2 बराबर 0। हमें k का मान बताना है तो k को अकेले छोड़ देते हैं, दोनों को ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो 2 यहाँ जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा और रूट 2 यहाँ जाएगा तो ऋण रूट 2 हो जाएगा। अब हम दोनों में ऋण बाहर ले लें अगर, तो हम इसको 2 धन रूट 2 लिख सकते हैं। 2 धन रूट 2, ऋण बाहर ले लिया तो ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा धन ऋण। तो k का मान हमारा आ गया ऋण 2 धन रूट 2 आ गया। तीसरा जो बहुपद है इसमें, तीसरे का तीसरा जो बहुपद हमें दिया गया है वो है px बराबर kx की घात 2 ऋण रूट 2x धन 1। वही चीज़ इसमें भी लागू होगी। x ऋण 1 इसका भी एक गुणनखंड है तो x बराबर आ गया 1। x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर 1, x की जगह पर 1 रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान आ जाएगा 0। तो k का मान निकल आएगा 1 एकम 1 गुणा k हो गया, रूट 2 एकम रूट 2 धन 1 बराबर 0। k को यहाँ अकेले छोड़ देते हैं, ऋण रूट 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो धन रूट 2 हो जाएगा और धन 1 को यहाँ ले जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे बहुपद के लिए जो k का मान आ गया वो आया रूट 2 ऋण 1 आ गया। अब हम देखते हैं चौथा बहुपद क्या दिया गया है हमें तीसरे सवाल में। चौथा बहुपद दिया है px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो x ऋण 1 इस बहुपद का भी एक गुणनखंड है तो x बराबर 1 हो जाएगा और x के स्थान पर हम अगर 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें दिया गया है कि x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है तो बराबर 0 रख देंगे। तो ये हो गया k, यहाँ पर 1 रख लेते हैं x के स्थान पर, 1 एकम 1 गुणा k हो गया, 3 एकम 3 और धन k बराबर 0। k धन k 2k, ऋण 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो धन 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, k बराबर आ गया 3 बराबर k इधर था, 2 के साथ जो k के साथ जो 2 था वो आ गया भाग में। तो इस सवाल के लिए आ गया k का मान 3/2। इसलिए इस प्रकार हमने देखा कि 4 के 4 बहुपदों के लिए k का मान हमने। सवाल में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहला बहुपद जो हमको दिया गया है 12x स्क्वायर 7x धन 1 है। तो देखो इसकी घात कितनी है, बहुपद की घात 2 है तो हम इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार का होता है,
ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के प्रूफ का, यानी कि एक पद एक्स, इसके लिए शर्त होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पद गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, ऋण 7x धन 1, यानी कि केवल एक रैखिक समीकरण, एक घात वाला पद ही बहुपदी हमको प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए शर्त होती है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब हम क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करते हैं, तो देखो हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पद जिसको मध्य पद कहते हैं, मध्य पद के 2 भाग हमें करने होते हैं ताकि 4 पद निकल जाएं। इसके 2 कर लेंगे तो 2 और 1 2 3 4 पद हो जाएंगे। तो हम क्या, अब इसका तरीका क्या है, देखो सबसे पहले जो बहुपद हमको दिया गया है इसके लिए ए बी सी निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो इससे तुलना करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 12, तो ए बराबर आ गया 12। एक्स के आगे यहाँ धन भी है, यहाँ एक्स के आगे ऋण 7 है, तो बी का मान यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 और सी के स्थान पर है 1। तो सबसे पहला काम होता है ए बी और सी निकालना। फिर ए और सी को गुणा करते हैं, ए और सी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 कम 12 आएगा। अब जो गुणा करके आया ए सी, इसके 2 टुकड़े करते हैं। 12 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, 2 भाग करेंगे, जिनको गुणा करके तो 12 आना चाहिए, गुणा करेंगे तो आना चाहिए 12, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आना चाहिए बी के बराबर। बी कितना है 7 या ऋण 7 के बराबर। तो अब देखो 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 12 को 2 टुकड़े करेंगे, गुणा करके 12 क्या क्या आ सकता है, एक बारह 12, 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 3 से भाग गुणा करेंगे तो 3 छक्को 12। अब 3 ये उल्टे हो जाएंगे, तो कुल इतने ही हो सकते हैं केवल जोड़े जब बनेंगे, 1 और 12 का, 2 और 6 का, 3 और 4 का। अब इनको जोड़ के या घटा के देखो कितना आता है, 3 में 4 जोड़ो 7, हमको 7 लाना है, 6 में 2 जोड़ो 8, 12 में 1 जोड़ो 13, तो जोड़ के आ रहा है 3 में 4 जोड़ के कितना आ रहा है 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 3 गुणा 4 बार और यहाँ हम लिख देंगे 3 धन 4 7, यानी कि बी का जो मान हमको 7 मिला है मध्य पद, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, क्या लिख देंगे हम 3 धन 4 हमने कर दिए। तो अब हम शुरू करेंगे, देखो बहुपद है 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1। तो ये जो स्टेप हमने कितने किए ये समझने के लिए कि मध्य पद के क्या 2 भाग हम कर सकते हैं। अब 12x की घात 2, ऋण की जगह ऋण लगा देते हैं, 7 का मान हमने क्या रख दिया 3 धन 4, बाहर से x धन 1। अब क्या है, 12x की घात 2 को ही रहने देंगे, ऋण को ही रहने देंगे, x क्या है 3 और 4 दोनों के बाहर है तो 3 से भी गुणा करेंगे 4 से भी, और बाहर से ऋण है, ऋण 3x हो जाएगा और ऋण गुणा धन ऋण गुणा धन ऋण 4x धन 1। अब देखो इन 2 का हम एक जोड़ा बना देंगे, इन दोनों का एक जोड़ा बना देंगे। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, देखो 12 का मतलब है यहाँ 3 है और 3 के बारे में 12 भी आता है, कितने बार आता है 3 चौको 12। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स, ऋण की जगह ऋण, 3x का मतलब है 3 गुणा एक्स। इसी प्रकार ऋण 4x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4x और 1 है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में 1 का भाग जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 1 गुणा x और 1 को लिख देंगे 1 गुणा 1। अब देखो इन 2 पदों में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक जोड़ा बना रखा है इनका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ा बनाया है। क्या है जो दोनों में कॉमन है, ऋण से पहले और ऋण के बाद, देखो ये 3 दोनों में है बाहर आ गया, ये x से दोनों में है बाहर आ गया, कॉमन आ गया यानी कि दोनों से। अब क्या बचा, यहाँ बचा 4 और x, 4x ऋण, यहाँ कुछ कॉमन बचा, कुछ नहीं है, तो इसको x 1 जा x से लिख लेते हैं तो 1 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ऋण कॉमन लिया हमने, क्या है दोनों में जो कॉमन है केवल 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या बचा 4 और x। अब आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम ऋण बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह जो है बदल जाएंगे, अगर धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण होता है तो धन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण से जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये ऋण गुणा धन ऋण और ऋण गुणा ऋण धन, जैसा था वैसा ही आ गया। अगर हमने यहाँ पर धन लिख दिया होता तो ये ऋण गुणा धन ऋण हो जाता, जबकि ऐसा है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी कोष्टक के बाहर अगर ऋण कॉमन लेते हैं तो पहले जो चिन्ह अंदर था बीच वाला वो चेंज हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ 4x बचा, यहाँ बच गया 1। अब देखो ये एक पद हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया। अब इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, ऋण से पहले और ऋण के बाद, देखो 4x ऋण 1 यहाँ भी है और 4x ऋण यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 4x ऋण 1 को बाहर ले लेंगे। तो अब क्या बचा, इस पद में से 4x ऋण एक बाहर आ गया, तो यहाँ बचा केवल 3x और यहाँ बचा ऋण 1।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1 के जब हमने गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या मिल गए, दो बहुपद मिल गए जो आपस में क्या है, गुणा है, दो रैखिक बहुपद 4x ऋण 1 और 3x धन 1। तो ये इसके गुणनखंड हो। चौथे का दूसरा प्रश्न है 2x की घात 2 धन 7x धन 3। अब क्या करना है, हमने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमें इसकी तुलना करनी है। तो a के स्थान पर कितना है 2, b के स्थान पर है धन 7, ये 7 हम लिखें, और c के स्थान पर है 3। फिर क्या करना है हमको, a गुणा c, a और c को गुणा करना है। a बराबर 2 है, c बराबर 3 है, तो 2 3 हो गया 6। अब 6 के गुणनखंड करो, कितने बार आज कैसे आ सकता है 6, 1 गुणा 6 6 आ सकता है, और 2 गुणा 3 6 आ सकता है। अब 2 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा 5, जबकि हमारे b के स्थान पर क्या है यहाँ 7 है, हमें 7 लाना है। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, b जो हमारे पास 7 है इसको हम अब लिख देंगे 1 धन 6। तो फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से बहुपद के गुणनखंड। अब पहले बहुपद को उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर धन 7x धन 3, 2x की घात 2 धन 7 के स्थान पर हमको क्या रख देना है 1 धन 6, 1 धन 6 बाहर से x धन 3, तो ये हो गया 2x की घात 2, x से 1 और 6 दोनों को गुणा कर देंगे तो ये जगह 1x धन 6x धन 3। फिर हमें क्या करना है, शुरू के 2 का एक जोड़ा बनाना है, बाद के 2 का एक जोड़ा हमें बनाना है। तो ये आ गया हमारा 2x की घात 2 धन 1x का एक जोड़ा हो गया, और 6x धन 3 का एक जोड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, 2x की घात 2 का मतलब है 2 गुणा x, और धन 1x का मतलब है 1 गुणा x। 6x का मतलब क्या है, 2 3 6 होता है, 2 गुणा 3 गुणा x, और 3 का मतलब है 3 गुणा 1। तो हमने क्या लिया, ये 2 का एक जोड़ा बनाया है और इस 2 का एक जोड़ा बना रखा है। अब देखो इन दोनों में क्या है जो दोनों में है, धन से पहले और धन के बाद। देखो 1x यहाँ भी है, 1x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2 और x बच गया, बीच में धन, x बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ केवल 1 बच गया, इस बीच में धन को धन लिख देंगे। अब इन दोनों में देखो क्या है कॉमन, 3 यहाँ बराबर धन से पहले भी है और धन के बाद भी है, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2x, और यहाँ बच गया धन 1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया एक पद। अब इन दोनों पदों में क्या है जो दोनों में एक जैसा है, 2x धन 1 यहाँ भी है, 2x धन यहाँ भी है, तो 2x धन 1 को दोनों से बाहर ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा, पहले वाले पद में केवल बचा x और दूसरे वाले पद में केवल बचा 3। तो इस प्रकार से हमने देखा 2x की घात 2 धन 7x धन 3 का जो मान आया गुणनखंड, ये आ गया 2x धन 1 और x धन 3, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो तीसरा बहुपद हमको जो दिया गया है वो है 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6। इसके गुणनखंड में करने हैं तो क्या करते हैं काम ने, ax स्क्वायर धन bx धन c से हम इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखो a के स्थान पर कितना है 6, b के स्थान पर कितना है 5, और c के स्थान पर कितना है 6। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, क्या करते हैं a और c को गुणा करते हैं, a का मान 6 है, c का मान है 6, 6 गुणा 6 कितना हो गया 36 हो गया। अब हमें 36 के गुणनखंड करने क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 गुणा 36 बराबर 36 हो गया, 2 से अगर 36 में भाग देंगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 3 का भाग भी जाता है 36 में, 3 का बार बार 3 36, 4 का भी जाता है 4 9 36, फिर जाता है 9 का, फिर 12 का जाएगा, फिर 18 का, फिर 36 का। तो इतने जोड़े संभव हैं, 1 और 36 को गुणा करके 36 आएगा, 2 से 18 को गुणा करके, 3 से 12 को, और 9 से 4 को। इनमें से किसी को भी जोड़ के b 5 ला सकते हैं हम, नहीं ला सकते हैं। तो घटा के देखो 36 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 35, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। हमको लाना क्या है 5, तो हम b का जो मान 5 है इसको हम लिख देंगे 9 ऋण 4। अब हम शुरू करते हैं गुणनखंड। देखो यहाँ पर ये लिया हमने 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6 हमको दिया गया है। हमने क्या किया, 6x की घात 2, 5x को हम 5 को हम लिखना है 9 ऋण 4, तो 5 को हमने लिख दिया 9 ऋण 4, बाहर से हमने लिख दिया x ऋण 6, ये हो गया 6x की घात 2, 9 से x को गुणा किया 9x, ऋण 4 से x को गुणा किया ऋण 4x, ऋण 6 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़े बनाते हैं, 2 2 के जोड़े, ये हो गया 6x की घात 2 धन 9x, और ये हो गया ऋण 4x ऋण 6। अब इन दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणा x, धन को धन लिखो, 9x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, ऋण 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा x, और 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3। हमने गुणनखंड कर दिए इनके, ये हमने एक जोड़ा लिया है, ये हमने एक जोड़ा ले रखा है। तो देखो इन दोनों में क्या है जो दोनों में एक जैसा है, 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, और 1 x यहाँ भी, 1 x यहाँ भी। तो 3 और x दोनों में था, बाहर ले लिया,
3 और x के अलावा क्या बचा, अब यहाँ एक 2 बचा और एक बचा x। पहले में धन से पहले 2x लिख दिया। धन के बाद क्या बचा, एक केवल 3 बच गया। यहाँ ऋण लगा देंगे, दोनों में क्या है जो कॉमन है, देखो 2 दोनों में है, इस ऋण से पहले और इस ऋण के बाद 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा, कोष्टक में बचा 2x। और अभी मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले वाले सवाल में, अगर कोष्टक के बाहर ऋण अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और जब हम खोलेंगे तो ऋण गुणा धन, जो था ऋण वही आ जाएगा। 2 बाहर आ गए तो क्या बचा, अंदर 3 बच गया। अब ये पूरा एक पद हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया। अब हम इन दोनों में क्या है कॉमन, देखो 2x धन 3 ऋण के बाद भी है, 2x धन ऋण से पहले भी है। 2x धन 3 को हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, पहले कोष्टक में बचा 3x और दूसरे कोष्टक में बचा ऋण 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6 के गुणनखंड करने के लिए हमसे कहा गया था, तो उसके गुणनखंड आगे 2x धन 3 और 3x ऋण 2। चौथे का चौथा बहुपद जो हमें दिया गया है वो है 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो हम वही जो चरण आपको याद रखने हैं किस क्रम में आपको करना है। तो मध्य पद के 2 भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो बहुपद हमको दिया गया है इसकी तुलना मानक समीकरण से करते हैं, ax² धन bx धन c से। तो देखो फिर हम abc का मान निकालते हैं, x² को यहाँ a से गुणा किया, यहाँ x² को 3 से गुणा किया गया है, यहाँ x को b से, यहाँ ऋण 1 से, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, x बन जाए x, तो b बराबर कितना हो गया, ऋण 1, और c का मान यहाँ का मान हो गया 4। अब क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं आपस में, a और c को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, a का मान 3 है, c का मान 4 है, 3 चौको हो गया 12। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 गुणा 12 आएगा 12, 2 से गुणा करेंगे 2 चौका 12 आएगा, और 3 से गुणा करेंगे 3 चौको 12 आ जाएगा। तो इतनी संभव है। अब हमें जोड़ के तो एक आ नहीं सकता है, क्या करेंगे, घटा के लाएंगे, 1 लाना है हमको। b का मान कितना है, 1 है, तो देखो 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो इसका मतलब b का मान जो 1 आया है, ऋण 1 है, हम इसको ऋण की जगह ऋण रख लेंगे और 1 का मान रख लेंगे 4 ऋण 3 रख लेंगे। यह है बहुपद हमको दिया है 3x की घात 2 ऋण 1x ऋण 4। मध्य पद के 2 भाग करेंगे हम, क्या करेंगे 2 भाग, हमने यहाँ नीचे बताया आपको, 1 की जगह हम रख देंगे 4 ऋण 3, बाहर से x ऋण 4, 3x की घात 2, ऋण से गुणा करेंगे 4 को तो ऋण 4, बाहर से x से भी गुणा करना, ऋण 4x हो गया, ऋण गुणा ऋण धन 3x ऋण 4। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, 3x की घात 2 और 4x में कुछ कॉमन है, देखो x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ 3 और एक x बच जाएगा 4, ऐसे रहा, x बाहर आ गया। इसी प्रकार इन दोनों में क्या है कॉमन, 3 एकम 3 4 एकम 4, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है दोनों में, तो एक बाहर आ गया, तो ये बच गया 3x ऋण 4। तो इस प्रकार मैंने देखा इन दोनों कोष्टक में क्या है 3x ऋण 4 और इसमें भी 3x ऋण 4 है, तो 3x ऋण 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, केवल यहाँ बचा x और यहाँ बच गया धन 1। तो इस प्रकार हमने देखा 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4 के जो 2 गुणनखंड आए वो हैं 3x ऋण 4 और x धन 1।